Welcome to Smart Accounting classes again. So today we are going to discuss regarding the royalty accounts. It is a topic from your advanced financial accounting for the class 6 semester under the CBCS course. Royalty account आपका financial accounting का एक part है, advanced financial accounting का एक part है, जो कि आपका CBCS जो भी पैटर्न में आपका डिग्री का कोर्सेज चल रहा है उसका 6 सेमेस्टर का एक टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट. So before going to the accounting parts of the royalty, we should know some of the important topic related to royalty account. So let's start the first topic from the royalty. Okay. So the very first topic, that is the royalty. What is royalty? Let's try to understand the concept of the royalty. So royalty means it is a sum which is to be paid by one person to another. Okay, so royalty means it is a sum which is to be paid by one person to another. ये एक ऐसा अमाउंट है जो एक पर्सन दूसरा पर्सन को पेमेंट करते हैं. नाउ इन बेसिक सा कंसेप्ट में ये रॉयल्टी क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल में देखिए कि ए इज अ राइटर ऑफ ए बुक. ए ने एक बुक लिखा था, ए इज अ राइटर ऑफ ए बुक एंड बी इज द पब्लिशर. एक बुक का राइटर और पब्लिशर दिया हुआ है, ए इज द राइटर ऑफ द बुक एंड बी इज द पब्लिशर. सो व्हाट एवर बुक ए हैज रिटेन, दैट बुक इज पब्लिश्ड बाय द बी पर्सन और बी एन कंपनी. बी एन कंपनी क्या किया था, ए ने जो भी किताब लिखा था वो किताब को बी ने पब्लिश किया एंड सेल्स टू द कस्टमर. तो ए ने जो बुक लिखा था उस बुक के ऊपर पूरा का पूरा राइट ए का होगा. इज इट ट्रू? ए का राइट है क्योंकि एक ने खुद से बुक लिखा था, तो उस बुक में जो भी मटेरियल होगा वो ए का राइट है. उसका राइट लेके बी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है. उसका जो भी लिखा हुआ था उस मटेरियल को लेके उन्होंने क्या किया था, बुक को उन्होंने पब्लिश किया, बीएन कंपनी ने पब्लिश किया. और ये पब्लिशिंग कंपनी आफ्टर पब्लिशिंग द बुक्स दे आर ऑफरिंग टू द कस्टमर्स टू परचेज द बुक. स्टूडेंट्स लोग ने क्या किया, उस बुक को पब्लिश किया, खरीदा. जैसे कि आप लोग का जो भी बुक है, आप लोग जो भी बुक फॉलो करते हैं तो उसका राइटर देखिए कुछ एक होगा और उसका पब्लिशर भी कोई दूसरा है. तो राइटर ने जो भी बुक लिखा था उसको पब्लिशर ने उसका राइट को खरीद के, जैसे कि ए का जो भी राइट था ये राइट को बी ने ट्रेड किया, बी ने उसको उस राइट को लेके मार्केट में उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है. तो यहाँ पे बी हर साल या बी हर कॉपी के ऊपर बी कुछ अमाउंट ए को पेमेंट करेगा. तो द अमाउंट व्हिच इज टू बी पेड बाय द बी टू ए, दैट अमाउंट इज नोन एज द रॉयल्टी. ओके, तो रॉयल्टी इन दिस केस मीन्स when B will pay a sum of money to A for taking the right of A, that sum is known as royalty. Okay, that sum is known as royalty. तो यहाँ तक I think all of you got the meaning of the royalty. Next topic, that is the parties involved in royalty. तो यहाँ पे मैंने जस्ट बोला इस कंडीशन में रॉयल्टी में दो पार्टी इन्वॉल्व रहता है. सो द फर्स्ट पार्टी दैट इज द लीजी एंड द सेकेंड पार्टी इज द लेजर. नाउ व्हाट इज लीजी एंड व्हाट इज लेजर? Leasing means the person who pays the royalty
and laser means the person who receives the रॉयल्टी। ओके, तो इस पहला वाला कंडीशन में, कंडीशन ऑफ द अबोव, उस कंडीशन में बी आपका लीजी था और ए आपका लेजर था। लेजर को हम लोग लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं। इस आप लोगों का जो भी प्रैक्टिकल्स है बुक में, उस प्रैक्टिकल में बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लेजर को लैंडलॉर्ड भी बोलेंगे इस केस में। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट एक एग्जाम्पल से समझते हैं व्हाट इज मिनिमम रेंट। जब अबव केस के हिसाब से, अबव केस ऊपर में जो हमने एग्जाम्पल लिया था उससे हम लोग समझेंगे। ए क्या था? लेजर था, ओके। बी क्या था? लीजी था। तो ए हैज रिटेन द बुक, ओके, रिटेन द बुक। बी इज द पब्लिशर ऑफ द बुक। अभी ए और बी के बीच में एक डील हो रहा है जहां पे बी ए को बोला कि आपने जो भी किताब लिखा है उस किताब का सॉफ्ट कॉपी हमको दीजिए, हम उसको प्रिंट करके पब्लिश करके उस बुक को हम लोग मार्केट में सेल करेंगे और जो भी पैसा हम लोग को मिलेगा, व्हाट एवर मनी दे विल रिसीव, सम पोर्शन ऑलवेज बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। उसका कुछ हिस्सा हम आप लोग आपको हर महीना बा हर बुक के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए देयर इज ए रिस्क फैक्टर, देयर इज ए रिस्क फैक्टर। नाउ व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इन दिस केस? देखिए कुछ कुछ पब्लिशर, पब्लिकेशन कंपनी ऐसा है, पब्लिकेशन कंपनी ऐसा भी है जिसका बुक का सेल हाई होता है। तो उस केस में बुक्स जो सेल होगा उसका चांसेस ज्यादा रहता है। बट देयर आर सम पब्लिकेशन whose books are not easily sold, ठीक है। अगर बी ए बोला ठीक है हम आपको अपना जो भी बुक है वो हम आप लोगों को देंगे, लेकिन ए के पास ऑफर भी आया था। ए गॉट द वेरियस ऑफर्स फ्रॉम एक्स वाई जेड पब्लिशिंग कंपनी। तो ए बी को बोल रहा है कि देखिए हम तो आपके साथ डील करेंगे लेकिन मेरे को ना इस पब्लिशर कंपनी से भी ऑफर आया था। हम आप लोगों का, आपका बात भी सही है कि हर बुक के अगेंस्ट में हम लोगों को हमको रॉयल्टी मिलेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आपका बुक मार्केट में सेल होगा, आपका पब्लिशिंग का बुक मार्केट में सेल होगा। एट दैट टाइम फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द ए, बी हैज गारंटीड टू ए दैट इफ नो कॉपी इज सोल्ड, B has provided, B has guaranteed to A, देखिए कि आप अगर हम लोगों का पब्लिशिंग कंपनी से एक भी बुक सेल नहीं होता है, at that time only you will get some minimum amount, minimum amount। आपको हम लोग कुछ मिनिमम अमाउंट हर साल पेमेंट करेंगे। अगर मिनिमम अमाउंट से ज्यादा सेल हो जाता है, आपका रॉयल्टी ज्यादा आता है, at that time you will get the royalty। अगर रॉयल्टी कम होता है कि मानिए कि आपको 20,000 हम हर महीना आपको देंगे, हर साल हम आपको 20,000 रुपए देंगे, लेकिन मानिए कि देखिए इस साल जो भी बुक सेल हुआ नहीं, सेल नहीं होने के कारण कम सेल हुआ तो हमको 10,000 रुपए एज ए रॉयल्टी मिला, लेकिन हम आपको गारंटी दिया था 20,000, तो आपको 20,000 रुपये मिलेगा, आपको 20,000 रुपये मिलेगा। अगर हम किसी साल मेरा सेल 25,000 होता है तो आपका रॉयल्टी आपको 25,000 होता है, एट दैट टाइम यू विल गेट द 25,000 rupees. So the amount which is guaranteed by the leasee to the lessor, that guaranteed amount is known as the minimum rent. So what is minimum rent? Minimum rent means the amount which is
guaranteed by the lessee to the lessor or landlord, that amount is minimum rent. Okay, that amount is minimum rent. Okay, next topic is shortcomings. So this is the very important topic, shortcomings. Next term is shortcomings. Now see what is shortcomings. ऊपर में एक एग्जांपल दिया था जिसमें हमने बोला कि लेजी ने लेजर को 20,000 गारंटी दिया था, तो ये मिनिमम रेंट हो गया। और उसी साल रॉयल्टी है, रॉयल्टी मिला, मतलब बुक सेल करके लीजी ने लेजर को 15,000 का रॉयल्टी कलेक्शन करके दिया है। तो इस केस में देखिए, जब बी ए के पास आके बोलेगा कि आपका जो भी बुक सेल हुआ उस सेल में हिसाब करके आपको 15,000 का रॉयल्टी मिल रहा है इस साल, तब ये बोलेगा हमको थोड़ी ना पता है कि 15,000, you have already given a guarantee that you will give me minimum 20,000 per month. If there is an amount excess of 20,000, that amount I will receive. But in this case, you are offering me 15,000, which is lesser than this minimum rent, that is guaranteed amount. So in this case, I will receive 20,000 rupees. So the difference between this 5,000 is known as the shortcomings. Okay. So shortcomings का मतलब होता है shortcoming basically it is the difference between minimum rent and actual royalty. So shortcomings is calculated by using the formula, that is minimum rent minus actual royalty. Okay, minimum rent minus actual royalty. So next term is shortcoming recoupment. So this is the term which will make students confused, but this is the very easy term if you get the meaning right way. Okay, तो shortcomings recoupment का मतलब क्या होता है? देखिए, बी क्या था? लेजर था, सॉरी लीजी था। बी क्या था? लीजी। और ए था आपका लेजर। तो बी ने क्या किया था? ए को बोला कि देखिए लास्ट ईयर तो एक्चुअल रॉयल्टी हुआ था 15,000 और हमने आपको पेमेंट किया था 20,000। इसका मतलब इस केस में 5,000 का मेरा शॉर्ट कमिंग्स है। एक काम कीजिए, एक को बोला कि एक काम कीजिए, हमको कुछ एक 5,000। सो इन दिस केस देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर शॉर्ट कमिंग्स होता है कि किसी साल आपने कम काम किया जिसके कारण आपका 15,000 का रॉयल्टी हुआ, बी ने कम काम किया था, कम सेल किया था, इसके कारण ही रॉयल्टी कम हुआ और आप लोगों को आपको ज्यादा पेमेंट करना है, सो इट इज लॉस फॉर द बी। इस लॉस को रिकवर करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है कि ठीक है, आपका जो भी लॉस है, इस लॉस अगर नेक्स्ट ईयर हमारा रॉयल्टी 25,000 का होता है, आप हमको 20,000 दीजिए, 5,000 यहां से रख लीजिए। सो दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। Try to understand the example. I am repeating it again. Try to understand the example. In the last example, what we have got? We received that A was the lessor, no? A was the lessor and B was the lessee. So lessee. So in the last year, suppose as for example the first year. In the first year, A got 20,000. And this is the minimum rent or the guaranteed amount, which is guaranteed by the A to B to A. Now see,
now see the actual royalty was 15,000, so the actual royalty was 15,000. तो बी ने काम किया था 15,000 का, बी का सेल ड्रॉप हुआ जिसके कारण 15,000 उसका क्या हो गया, 15,000 उसका रॉयल्टी आया। बी का सेल कम होने के कारण रॉयल्टी कितना आया था, 15,000। और ये 15,000 और 20,000 में से हायर अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कितना मिला, 20,000 ए को पेमेंट किया। अभी जाके ये बोला है कि ठीक है आपका 5,000 का यहाँ पे लॉस हो रहा है, आपने कम काम किया था, 5,000 का लॉस हो रहा है। सेकेंड ईयर में अगर आपका एक्सेस इनकम होता है, जैसे कि सेकेंड ईयर में मिनिमम तो आपको 20,000 रुपये पेमेंट करना ही है मेरे को, इस साल मानिए कि 30,000 आपका रॉयल्टी हो गया, तो यहाँ पे ए ने बोला कि ठीक है 5,000 लास्ट ईयर आपने ज्यादा पेमेंट किया था, तो इस बार यहाँ से 5,000 आप रख लीजिए और बाकी 25,000 मेरे को पेमेंट कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं रिकॉपमेंट। मतलब जितना भी शॉर्ट वर्किंग्स है उस शॉर्ट वर्किंग्स को रिकवर करने का जो भी प्रोसेस हो, रिकवर करने का टेक्निक्स को ही रिकॉपमेंट बोलते हैं। तो बी का अगर कोई भी लॉस होता है तो लॉस को रिकवर करने का जो भी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिकॉपमेंट। ये रिकॉपमेंट जो होता है, रिकॉपमेंट जो होता है दो टाइप का होता है। एक आपका होता है फिक्स्ड और एक आपका होता है फ्लोटिंग। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग? देखिए यहां पे ए और बी में कंडीशन हुआ, पहला कंडीशन फिक्स का समझते, ए और बी में कंडीशन हुआ, ए ने बोला कि अगर आपका शॉर्ट कमिंग होता है, शॉर्ट वर्किंग्स होता है, तो वो शॉर्ट वर्किंग्स को रिकॉप करने के लिए आपके पास 3 साल ही समय रहेगा, 3 इयर्स। एग्जाम्पल जैसे कि मानिए कि अगर फर्स्ट ईयर में आपका शॉर्ट वर्किंग हुआ तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक आप उसको रिकवर कर सकते हैं। मेरे को पैसा कम देने से हो गया, जितना भी शॉर्ट वर्किंग्स होगा। अगर नेक्स्ट ईयर आपका एक्सेस वर्किंग होता है तो वहां से पैसा आप काट के हमको पेमेंट कर दीजिए, तो वो हो गया आपका फिक्स्ड में। जैसे कि मानिए कि इस साल 20,000 का मिनिमम रेंट हुआ और 15,000 का आपका क्या हो गया था, शॉर्ट वर्किंग्स हुआ, तो यहाँ पे 15,000 का रॉयल्टी हुआ। तो इस केस में ए को पेमेंट कितना किया जाएगा, 20,000। तो यहाँ पे बी का कितना लॉस हो गया, -5,000। इस केस में देखिए मिनिमम रेंट था आपका, मिनिमम तो 20,000 पेमेंट करना ही है। यहाँ पे 10,000 का रॉयल्टी हुआ, 10,000 का एक्चुअल रॉयल्टी हुआ, तो इस बार भी ए को पेमेंट करना है 20,000। तो यहाँ पे भी देखिए मानिए कि आपका लॉस हो गया बी का 10,000। यहाँ पे भी थर्ड नंबर ईयर पे भी आपको 20,000 पेमेंट करना है। यहाँ पे आपका एक्चुअल रॉयल्टी हुआ, बी ए को मिलने वाला है 50,000। तो इस कंडीशन में क्या हुआ था, 3 साल का मेरे को रिकॉप करने का टाइम दिया। तो यहाँ पे जितना भी मेरा लॉस होगा, बी का जितना भी लॉस हो रहा है, मतलब 15,000 का लॉस हो रहा है ना, तो 15,000 यहाँ से डिडक्ट करके मतलब 35,000 विल बी पेड टू ए। सो दिस इज द फिक्स्ड। एंड फोर्थ ईयर में अगर आपका लॉस होता है, जैसे कि फिर फोर्थ ईयर में देखिए कि फोर्थ ईयर में 20,000 मिनिमम देना है और इस बार 18,000 हुआ, तो ये जो 22,000 के यहाँ पे भी लॉस हो, ये लॉस को रिकवर करने का चांसेस नहीं है, और चांसेस नहीं। मतलब नेक्स्ट ईयर अगर आपका यहाँ पे 20,000 भी होता है और एक्चुअल रॉयल्टी आपका 22,000 होता है, तो आपको डायरेक्टली 22,000 पेमेंट करना ही होगा, क्योंकि ये और इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि फर्स्ट 3 इयर्स तक ही आपको ये चांसेस दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड। और फ्लोटिंग में क्या होता है, फ्लोटिंग में आपका देखिए कंडीशन रहता है कि जिस साल आपका शॉर्ट वर्किंग्स होगा उससे 2 साल तक, जैसे कि मानिए फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स हुआ नहीं, सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स हुआ नहीं, थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो आपको फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर टाइम दिया जाएगा इसको रिकवर करने के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट। ये 2 साल ही होगा, इसका कोई मतलब फिक्स पीरियड नहीं है। ये इट माइट बी मोर देन 2 or 3 years or 4 years, 5 years, it depends upon the agreement of the both the parties। तो इस दोनों पार्टी का सहमति से ही इसको बनाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉयल्टी। सो यहाँ पे हमने देखा कि रॉयल्टी में क्या क्या टर्म देखा, हम रॉयल्टी का मीनिंग देखा, हमने क्या देखा यहाँ पे लीजी क्या है देखा हमने, हम लोग लेजर किसको बोलते हैं वो भी देखा, हमने यहाँ पे मिनिमम रेंट देखा, हमने यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग्स देखा, और हमने यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकॉप देखा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द जर्नल एंट्रीज, रिलेटेड रॉयल्टी। नाउ सी द जर्नल एंट्रीज। Now see the journal entries. So there is a person. Okay. So this is the person.
who is lazy, and this is the person who is laser. Okay, so the journal will be passed separately in the books of the both the parties. lazy जो होगा, अब lazy अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, लेजर जो होगा, लेजर भी खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा. So first of all, we will see what are the journal entries that should be passed in the books of the lazy, and simultaneously we will also see what are the journal entries that should be passed in the books of the laser. When we will write the journal entries in the books of the lazy, we will treat it as an accountant of that particular person. That means अगर हम लोग lazy के बुक में अकाउंट एंट्रीज करते हैं तो lazy का अकाउंटेंट होके हम लोग एंट्रीज करेंगे. जब हम लोग लेजर का एंट्री करेंगे तो हम लोग लेजर का अकाउंटेंट होके ही एंट्री करेंगे. सो सी द फर्स्ट एंट्री, दैट इज रॉयल्टी ड्यू. रॉयल्टी ड्यू, सो रॉयल्टी पेमेंट करना है, यहां पे भी इसका होगा रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी ड्यू. ओके, सो रॉयल्टी ड्यू में देखिए कंडीशन है, शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी more than minimum rent. Okay, actual royalty more than minimum rent. तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा? सो रॉयल्टी पेमेंट करना है ना, रॉयल्टी पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है? लीजी किसको पेमेंट करेगा? लेजर को पेमेंट करेगा. सो रॉयल्टी इज एन एक्सपेंसेस फॉर द रॉयल्टी इज एन एक्सपेंसेस फॉर व्हाट? लीजी. तो एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, रॉयल्टी अकाउंट हो जाएगा डेबिट. पेमेंट किसको करना है? टू लेजर, to laser account. So in this case royalty is an expenses account, hence it is a debit balance, and laser is a liability, hence it is a credit balance. Similarly रॉयल्टी मिलने वाला है इसको, हम लोग अभी लेजर का बुक में करने से रॉयल्टी हम लोग को मिलने वाला है, तो रॉयल्टी इज एन इनकम फॉर अस, इट इज अ रेवेन्यू, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट बैलेंस. टू होम वी विल रिसीव द रॉयल्टी? लीजी. फ्रॉम लीजी वी विल रिसीव द रॉयल्टी, तो लीजी विल बी आवर डेटर, दैट मीन्स फ्रॉम लीजी से पैसा पाने वाला होता है ना हम लोग, तो जिससे हम लोग को पैसा मिलने वाला होता है, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ डेटर. डेटर मीन्स इट इज एन एसेट, सो एसेट इज अ डेबिट बैलेंस. सो विल राइट leasy account debit to royalty account. So this is the first entry we need to pass. Now see the condition number 2, when the actual royalty lesser than minimum rent. Actual royalty is lesser than minimum rent. तो देखिए एक्चुअल रॉयल्टी अभी कम है, तो एक्चुअल रॉयल्टी अगर कम होता है, मानिए कि 15,000 और देना है, मिनिमम रेंट था 20,000, तो इस केस में आप लोगों को आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच अमाउंट वी नीड टू पे टू द लेजर. हम लोगों का रॉयल्टी हो गया था 15,000, एक्चुअली देना है उन लोगों को 15,000, रॉयल्टी हुआ था 15,000, लेकिन हम लोगों ने तो एग्रीमेंट भी किया था ना कि मिनिमम आपको 20,000 देंगे. तो अभी लेजर 15,000 लेगा या 20,000 लेगा? ऑब्वियसली 20,000 लेगा, मिनिमम गारंटीड अमाउंट जो भी था वही लेना है. यहाँ पे हम लोगों ने काम कम किया था, जिसके कारण मेरा रॉयल्टी कम हो गया था, मेरा बुक का सेल कम हो गया. सेल कम होने के कारण उस बुक से जो भी इनकम हुआ वो सफिशिएंट नहीं हुआ 20,000 मीट करने के लिए. सो इन दिस केस देयर इज एन अनदर एक्सपेंसेस. सो एंट्री होगा रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 से. और यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग्स भी आता है, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लेजर अकाउंट. ओके, यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग्स, तो ये आपका एक्सपेंसेस हो गया. सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंसेस फॉर द लीजी एंड इट इज एन लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे? हम लोग एंट्री मिनिमम रेंट हम लोग को मिलने वाला है ना, तो हम लोग भी पैसा किससे मिलेंगे? लीजी से. तो लीजी अकाउंट डेबिट, लीजी से पैसा पाने वाला हम लोग को मिलने वाला है टू रॉयल्टी अकाउंट. एंड हम लोग यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग्स नहीं लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग्स इन लोग के लिए है. शॉर्ट वर्किंग्स कम काम करना, हम लोग तो काम किया नहीं ना, तो हम लोग शॉर्ट वर्किंग्स नहीं लिखेंगे. दिस अमाउंट ट्रांसफर टू द suspense account, that is royalty
suspense account. So it is a revenue account. This is also a revenue account and it is an asset account. Next, if minimum rent account is need to be open. देखिए एक क्वेश्चन आता है, आपको बोला है कि आप लोग मिनिमम रेंट अकाउंट खोल के शाम कीजिए, मिनिमम रेंट अकाउंट को ओपन करना है, तब जाके आप लोग क्या करेंगे। सो इस केस में भी रॉयल्टी अगर ड्यू होता है, देखिए एग्जाम में इधर आपको ये पूछेगा इस पैटर्न में, नहीं तो इस पैटर्न में, दोनों एक पैटर्न में नहीं होता है। आपको रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट अकाउंट मतलब मिनिमम रेंट अकाउंट खोलने के लिए नहीं बोला है एग्जामिनर ने, इन दिस केस यू विल पास दिस एंट्रीज and if the examiner asks you to solve to pass the journal entries by opening the minimum rent account, in this case you have to open this account, royalty due। तो जब हम लोगों का एक्चुअल रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट होगा तब हम लोग सेम एंट्री लिखेंगे जो एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लेजर अकाउंट, ठीक है। और जब हम लोग का एंट्रीज यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी लेसर देन मिनिमम रेंट होगा तब जाके आपको मिनिमम रेंट अकाउंट खोलेगा। तो एंट्री क्या होगा, पहले हम लोग एंट्री लिखते थे क्या, पहले हम लोग लिखते थे रॉयल्टी डेबिट करते थे, शॉर्ट वर्किंग्स भी डेबिट करते थे, टू लेजर करते थे, टू लेजर। तो इसको यहाँ पे ऐसे होगा, रॉयल्टी अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इस बार टू मिनिमम रेंट अकाउंट खोलेंगे, टू मिनिमम रेंट अकाउंट। और इसी एंट्री को नेक्स्ट मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और टू लेजर या लैंडलॉर्ड अकाउंट करेंगे। तो अभी देखिए ये मिनिमम रेंट अकाउंट जस्ट खोलने दिया है इसलिए खोला, लेकिन एक्चुअली आपका एंट्रीज वही होगा, मिनिमम रेंट आपका डेबिट क्रेडिट और डेबिट कैंसिल करेंगे अगर तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग्स डेबिट है, डेबिट में जाएगा, और लेजर जो है लेजर आपका क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, लेजर के बुक में मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग्स को या क्या लिखते हैं, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री में हम लोग करेंगे लेजर लीजी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे जाके भी आपका सेम एंट्री होगा, अगर हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेंट डेबिट और क्रेडिट को कैंसिल करेंगे तो एंट्री होगा लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी सस्पेंस, यही वाला एंट्री आपका क्रिएट होगा। नेक्स्ट पेमेंट, तो पेमेंट यहाँ पे क्या, बी किसको पेमेंट करेगा, ए, बी मतलब आपका लीजी पेमेंट करेगा आपका लेजर को। तो एंट्री होगा लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये रिसीव करेगा पैसा, तो रिसीव होने से इसका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा किससे मिलने वाला है, टू लीजी अकाउंट। नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड, शॉर्ट वर्किंग से अगर ट्रांसफर करते तो एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। यहाँ पे आपका रॉयल्टी ट्रांसफर होगा, रॉयल्टी सस्पेंस ट्रांसफर होगा। तो रॉयल्टी सस्पेंस पहले अकाउंट में आपका क्या था, क्रेडिट था, तो अभी डेबिट हो जाएगा, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट यहाँ पे अगर रॉयल्टी ट्रांसफर करते हैं, रॉयल्टी ट्रांसफर्ड, तो एंट्री होगा रॉयल्टीज के लिए एक्सपेंसेस था, डेबिट बैलेंस था, ट्रांसफर करने से क्रेडिट होगा,
the statement of profit and loss debit to रॉयल्टी अकाउंट, और यहाँ पे रॉयल्टी इन लोगों के लिए इनकम था, रॉयल्टी ट्रांसफर इन लोगों के लिए इनकम था रॉयल्टी, तो एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए रॉयल्टी इन लोगों के लिए क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, रॉयल्टी क्रेडिट बैलेंस था, ये जो है रॉयल्टी आपका क्रेडिट बैलेंस था, तो ट्रांसफर करने से आपका डेबिट हो जाएगा। सो दिस आर द बेसिक एंट्रीज फॉर द रॉयल्टी। इसके अलावा भी कुछ एंट्रीज है, जब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल के साथ साथ उस एंट्रीज को भी समझेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रॉयल्टी। यहाँ पे हम लोग आज सीखा रॉयल्टी का मीनिंग, शॉर्ट वर्किंग्स, मिनिमम रेंट, लीजी क्या होता है, लेजर क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग रिकॉप क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग रिकॉप कितना टाइप का होता है, एंड द जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द लीजी एंड द लेजर। इन आवर अपकमिंग वीडियोस we will try to solve some of the practical problem relating to the royalty. If the video is benefited for you, then please hit a like button, share the videos and subscribe the channel. Thank you.